जय माता दी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है, उस दिन के नाम से उस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष को सोमवार प्रदोष या सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। प्रदोष का व्रत इस बार 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 फरवरी 2022 सुबह 5:43 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि 3:16 पे। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान ही भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। इसलिए शिव के साथ शिव परिवार का पूजन करें और सोमवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता भी नहीं था। इसलिए वह प्रातः काल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी और भिक्षाटन से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का रास्ते में घायल अवस्था में कराहता हुआ प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण भी कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे। हे भगवान भोलेनाथ, इसी प्रकार से आप अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची सद्भावना पूर्वक भगवान शिव का प्रदोष व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।